हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे मैथ पैशन क्लासेस में। देखिए, हमने साधारण ब्याज पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो आज हम उसके आगे साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसका टॉपिक जो है शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करेंगे। देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता था और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले यहाँ पर ठीक है हम बिल्कुल बात करेंगे प्रॉपर नॉलेज के साथ क्या होता था। देखिए, इसमें जो मूलधन होता था और इसमें जो मूलधन होता है, मान लीजिए ठीक है, इसमें मूलधन 100 रुपए है और इस पर ब्याज मिलता है, इसमें भी मूलधन हमारा जो है वो 100 रुपए इस पर ब्याज मिलता है। तो देखिए, पहले साल जो मूलधन है उस पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी मूलधन पर ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी मूलधन पर ब्याज मिलेगा, चौथे साल भी मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा। ऐसा कुछ है जो यह है, यह साधारण ब्याज में होता है। मतलब जो फिक्स कर दिया गया है मूलधन, इसी पर ही ब्याज मिलता रहेगा। आप चाहे 10 साल के लीजिए, चाहे आप 5 साल के लिए, ठीक है, ब्याज लोन लीजिए या ब्याज उधार लीजिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता था या क्या होता है, जैसे बैंक्स हैं वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, ठीक है, हमें दर जो है यानी जो पैसा इंटरेस्ट होता है वो हमें मिलता है उसके दर से, ठीक। जैसे हमारा मूलधन 100 रुपए है पहले साल के लिए, ठीक, तो हमारा जो ब्याज बनेगा पहले साल, मान लीजिए पहले साल की बात करें, पहले ईयर के लिए, ठीक है, तो हमारा मूलधन ये हो गया, इस पर ब्याज मिलेगा। अगले साल इसका 10% जो भी निकलेगा, ठीक है, मिश्र धन, मान लीजिए इसका जो मिश्र धन आएगा उस मिश्र धन पर अगले साल का ब्याज मिलेगा अगले साल। फिर उसके बाद जो अगला साल आएगा उसको इस मिश्र धन पे निकालेंगे, फिर उसके बाद इस वाले मिश्र धन पे, ठीक है, ब्याज मिलेगा। ऐसे मतलब ऐसा है कि इसमें मूलधन बदलता नहीं है, साधारण ब्याज में जो है वही फिक्स रहेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन जो है वो हर बार बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एक साल के बाद जो मिश्रधन हो जाता है वो हमारा मूलधन बन जाता है। जो हमारा मूल मिश्रधन था, ठीक है, वो मूलधन बन गया और उसी से ब्याज निकलेगा। अगले साल जो आएगा मिश्रधन वो हमारा मूलधन बन जाएगा। मतलब हमें हर साल मिश्रधन जो है वो मूलधन बनता जाएगा और आगे, ठीक, हमारा जो कैलकुलेशन है वो चलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूले में क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साधारण ब्याज क्या दिया हुआ था, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या था 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला था, ठीक है। अगर हम कहें मूलधन जो होता है, मिश्रधन में क्या रिलेशन होता है, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज। अब चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया साधारण ब्याज के लिए, नंबर 2 ये हो गया मिश्रधन के लिए, ठीक। अगर हम यहां पर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, देखिए क्या चक्रवृद्धि का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मिश्रधन ए बराबर, ठीक, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक, अमाउंट, और इसको बाद में होता है मूलधन, इसको पी से लिखते हैं, और 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी पावर होती है समय। ऐसा कुछ है, ठीक है। यानी हम कहें ए अमाउंट बराबर क्या होता है, P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, समय है, r क्या है, दर है, और p हमारा जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन है जो हम लेंगे शुरुआत में, और a जब हमारा अमाउंट है यानी मिश्रधन है जो फाइनल में हमें वापस करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला है, इसी बेस पे लगना है, ठीक। आगे समझ लीजिए, देखिए क्या है, कुछ चीजें हैं जैसे जिनका कुछ, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करने चाहिए जो आपको काम आएंगे। कौन कौन से, जैसे मान लीजिए ऐसा है, कह रहे हैं 2 वर्षों का साधारण ब्याज और, ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया। ये कह रहे हैं मान लीजिए तीसरा हो गया। अगर चौथे की बात करते हैं, 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। आप अगर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इससे अच्छा, ठीक, आप एक फॉर्मूला याद कीजिए जो आपको समय भी बचत करेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, अंतर है मान लीजिए डी, क्या है, डी, तो हम कह सकते हैं डी बराबर जो होता है प्रिंसिपल पी, ठीक, इंटू आर स्क्वायर, आर बटे 100 का होल स्क्वायर कह दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, होल स्क्वायर। ये हमारे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। आपको डायरेक्ट कोई चीज दी हुई है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपए है, तो आप डी डिफरेंस, यहाँ पर अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है, डी से नोट किया गया, इसको यहाँ पर रखिए, मूलधन जो है यहाँ पे रखिए, दर पूछी जाएगी, या तो दर दी होगी तो मूलधन पूछा जाएगा। अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो आपका डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज 3 साल के लिए होती, मान लीजिए अगर यही चीज, ठीक है, 3 साल के लिए होती, यही फॉर्मूला है, ठीक। इसमें अगर हम 3 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालते तो हमारा भी वही फॉर्मूला यही रहता, ठीक है। थोड़ा सा अंतर आता, क्या था, डी इक्वल टू
पी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक। R/100 इसका होल स्क्वायर तो था ही, साथ में क्या आ जाएगा 300 प्लस R और बटे में यानी नीचे जो है वो 100 आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला इतना बढ़ जाएगा, इतना 300 प्लस R/100, ठीक है, क्लियर। तो साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा फिक्स रहता है, इसीलिए ठीक है हमारा ब्याज जो है वो फिक्स रहता है हर साल। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन फिक्स नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि वो अगले साल जो मिश्रधन आता है उस पर ब्याज मिलता है। ऐसा है कि मिश्रधन ही अगले बार का मूलधन बन जाता है, तो इसमें हमारा ब्याज जो है वो बढ़ता रहता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, बढ़ता रहता है, फिक्स नहीं रहता। यहाँ पर ठीक हमारा फिक्स रहता है और यहाँ पर हमारा बढ़ता रहता है, या कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। इसके बाद साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर ब्याज निकालना है तो मिश्रधन से आप मूलधन घटा दीजिए, आपको ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। मिश्रधन का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए मिश्रधन जो होता है ये आया है, ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है, ये साधारण ब्याज के लिए है, ठीक, और ये कहाँ के लिए है? ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है मिश्रधन? यानी A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n, जहाँ n जो है समय दिया हुआ है, R हमारी दर है, P हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल है, ठीक, A हमारा अमाउंट यानी, ठीक है, मिश्रधन है, ठीक है। 2 वर्षों का अगर अंतर दिया हो या पूछा जाए किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, डिफरेंस यानी अंतर बराबर P, ठीक, इंटू R/100 का होल स्क्वायर। 3 वर्षों का यही अंतर हो तो D बराबर P R/100 का होल स्क्वायर, इसी में 300 प्लस R/100 की भी गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो अब हम शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन आएंगे, कैसे पढ़ेंगे? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से आप इसको ठीक आगे क्लास। टाइप 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ऐसा कोई लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला था, हम फॉर्मूले को लगा सकते हैं और जो तरीके हैं उनसे भी हम सवाल को लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो हम चीजें नोट कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है? n जो है यानी समय जो है हमारा कितना है? 2 वर्ष है, ठीक है। पहले चीजों को लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 10,000 रुपए जो हमारा मूलधन है, ठीक है, जिसको हम P कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, वो कितना है? 10,000 रुपए। हमारी जो दर है R है वो कितनी है? 10%, और साथ में ये वार्षिक दी हुई है, ठीक है। क्या पूछा है हमारे पास? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे पास तो पहले फॉर्मूला है, क्या है? A = P 1 प्लस R/100 की पावर है n, ठीक है। यहां पर आपको जब भी फॉर्मूला लगाना है तो आपको थोड़े से कैलकुलेशन पहले से पता होने चाहिए, जैसे 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, ये सब चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो बहुत आसानी से चीजें लग जाएंगी, ठीक, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए अमाउंट हमें नहीं पता है, पहले तो हम अमाउंट निकालते हैं, क्या आएगा? प्रिंसिपल हमारा है 10,000 रुपए, ब्रैकेट में 1 प्लस R जो है हमारा कितना है? 10% वार्षिक, नीचे आएगा 100, और ये हमारा है, ठीक है, पावर 2, क्योंकि 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक। इसको हल करना, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है, ये 10,000, 10 एकम 10, और 10 में जब हम ये 1 जोड़ेंगे 11, क्या आ जाएगा? ऐसे गुणा में लिख लेते हैं, 11/10, और पावर कितनी है? 2। तो हम इसको ओपन करके सीधे 2 बाद ही लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि आपको थोड़े से कैलकुलेशन पहले से ही याद हो जाने चाहिए, जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, ये बहुत जरूरी आ जाते हैं इसमें, ठीक, हर बार इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। तो इसको हल करना है, देखिए 0 से 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा? 100, और 11 की गुणा 121 होती है, 121 में ये वाले 2 0 बचे हुए चिपका देते हैं, तो हम चिपका देते हैं, क्या? 121 में 2 0 चिपका दिए हमने, कितना आ गया? 12,100, 12,100। अगर हमें पूछा क्या था? हमको पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम CI निकालेंगे तो क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना आया? 12,100 माइनस, ठीक है, 10,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल पहले से था, घटाते हैं, कितना आ जाएगा? 2,100 रुपये। ये हमारा क्या आ गया है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जैसे अगर आपको यहां पर साधारण ब्याज निकालना होता, साधारण ब्याज
अब हम दूसरे तरीके बताते हैं जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज के लिए क्या है, दर कितनी है 10, समय कितना है 2, 10 की 2 से गुणा करते हैं कितना है 20%। मतलब साधारण ब्याज कितना होता है 2 साल में, पहले साल का 10% और दूसरे साल का 10% जोड़ के कितना होता है 20%। तो आप अगर 10,000 रुपए का सीधा 20% निकाल देते तो साधारण ब्याज यहाँ से मिल जाता। 10,000 का जब हम ठीक है 20% निकालते यहाँ से ठीक है, तो कितना आ जाता हमारा 2,000 रुपये। ये हमारा साधारण ब्याज का मैंने दिखाया है बस। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी ऐसे निकालने की कोशिश करते तो क्या होता, क्या ये चीज अप्लाई होती? ठीक है, ये चीज तो अप्लाई नहीं होती, लेकिन और तरीके हो सकते थे जिससे आप इसको कर सकते थे। कैसे? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का तो 10% रहेगा, ठीक है। अगले साल जो है वो बात की जाए तो वो क्या रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, वो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि पहले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल तो 10,000 है, अगले साल के लिए हमारी ब्याज दर तो 10% रहेगी, लेकिन हमारा प्रिंसिपल जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर परसेंटेज बढ़ा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10, तो अगले साल के लिए 10% हो गया, ठीक है, ब्याज पहले साल के 10%, दूसरे साल के 10% तो फिक्स हो गया, प्लस 10 का 10% और बढ़ जाएगा, क्योंकि इस 10 का 10% ठीक और बढ़ जाएगा। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का 10% मतलब हो गया 10 गुणे 10 और बटे 100। अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारा 10 यहाँ से आ जाएगा, 10 यहाँ से आ जाएगा, ठीक, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट होंगे, 10 एक कम एक, कितना आ गया हमारा परसेंटेज में 21%। मतलब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 21%। ऐसे भी आप कर सकते हैं 10 पहले साल का, दूसरे साल का 10% और 10 का 10% और निकाला हमने कितना 1%, तो ये जोड़ के हो गया 21%। मतलब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना होता है 21%। और आप डायरेक्ट इसका 21% जब निकालेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या निकलेगा, देखिए 10,000 रुपये है, लिख लिए, इसका 21% निकालना, 21/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 की, ठीक है, गुणा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ही आएगा सीधा। ठीक है, तो आएगा 21 और उसके आगे 2 जीरो इसके आप वापस चिपका देंगे, कितना हो जाएगा 2100 रुपये। हमारा यहाँ साधारण ब्याज कितना आया था 2,000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 2100 रुपये। अंतर क्या हुआ, क्योंकि इसमें मूलधन फिक्स रहता है साधारण ब्याज में, तो 10,000 रुपये पे पहले साल 1,000 रुपये, दूसरे साल 1,000 रुपये ब्याज मिला। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ, पहले साल हमारे पास 10% का 1,000 रुपया मिला, अगले साल जो ठीक है हमारा मूलधन जो है वो बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका जो हमारा 1,100 रुपये मिला होगा, क्योंकि 2100 है तो पहले साल का 1,000 तो फिक्स हो गया, अगले साल का हमारा ब्याज जो है वो 1,100 रुपये होगा। टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 2100 रुपये। आप चाहे फॉर्मूले से लगा सकते हैं, चाहे आप ठीक है साधा ये जो हमारा तरीका है इससे भी हल कर सकते हैं, आपको जो समझ में आता है ठीक, आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हम, ठीक है, 2 बातें हैं इसके अंदर, ठीक है, दोनों चीज़ हमने डाल दी हैं। क्या है, समय और दर निकालना, चाहे आप समय निकालने को पूछा जाए या दर निकालने को पूछा जाए, ठीक है, दोनों टाइप 2 के अंदर आ जाएंगे। क्या है, पहला जो क्वेश्चन देखिए दर के लिए पूछा है, समय के लिए इसके बाद वाला क्वेश्चन आ जाएगा। लिखा है क्या, सीमा ने 16,000 रुपये 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए, यदि उसे 17,640 रुपये वापस करने पड़े तो दर बताइए। ठीक है, तो इसमें साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उसने उधार लिया और 2 वर्ष के बाद उसने पैसे वापस किए, वो भी कितने वापस करने पड़े उसको 17,640 रुपये। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे हमारा अमाउंट है 17,640 रुपये उसने वापस किए, लिए कितने थे केवल 16,000 रुपये। ठीक है, दर हमें पूछी गई है, ठीक है, समय हमें दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं n जो है हमारा कितना है 2 वर्ष। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, a = p 1 + r/100 की पावर n रखते हैं। देखिए इसमें सब चीज़ें दी होंगी, केवल एक चीज़ गायब होगी, क्या, अमाउंट कितना है 17,640, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, कितने रुपए उसने उधार लिए थे 16,000 रुपये। ठीक है, रख देते हैं, जो भी चीज़ें पता है जहाँ पे वो रख दीजिए। ठीक है, 1 + r हमें नहीं पता है, दर वही छोड़ दी हमने, 100 और पावर हमारी n समय है कितना है 2 वर्ष। इसको हल करना है। देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसको इसके नीचे लाइए और बाद में देखेंगे कंपेयर करके क्या करना है। देखिए
ये आ जाएगा 17,000, या हम सीधा पहले ठीक यहाँ पे क्लियर करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लाते हैं, देखिए ये आ जाएगा 1764 और नीचे है ये 1600 इक्वल टू है 1 + r/100 की पावर है हमारी 2 या 3। देखिए हमने कहा था वर्ग या स्क्वायर, ठीक है, कह सकते हैं या घन कह सकते हैं, तीनों अगर याद होंगे कुछ चीज़ों के तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे आया है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलेगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या निकलेगा, इसको उधर लिख देते हैं 1 + r/100 की पावर, हमने यहाँ से स्क्वायर का 2 हटाया और यहाँ पर लगा दिया है रूट, कितना आ जाएगा 1764 और नीचे आएगा 1600, ठीक है, ये अंतर आया। अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ का स्क्वायर हटाया, यहाँ पर वर्ग लगा दिया है, ठीक है, वर्गमूल आ जाएगा इसका। इसको छोड़ देते हैं, इसको हल करने को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकाला, देखिए 16 किसका है, 4 का वर्गमूल, और ये हम 0 0 है, इसमें से 1 0 बाहर आ जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से 4 × 16 और 0 से 1 0 वापस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40। इसका देखते हैं किसका ये वर्गमूल है। देखिए लास्ट में 2 है तो ये 40 तो ऊपर होगा, 41 का हो सकता था, या तो 42 का, या 3 से अगर होता तो 43 का होता तो 9 आता, ठीक है, 4 का होता आखिरी में 6 आता, तो हो सकता है 42 का स्क्वायर वर्ग हो, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। आप इसको जब वर्गमूल लेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + r/100, और जब इसका हम वर्गमूल लेंगे ये आ जाएगा 42/40, वर्गमूल लिया हमने। देखिए 1 को उधर जाके भेज देते हैं, घटा r/100 बराबर ये जाएगा, क्या जाएगा 42/40, ठीक, अब माइनस का आ जाएगा 1, ठीक, माइनस का जब 1 आ जाएगा, या हम कह सकते हैं जब ये 1 में जाके वहां लासा लेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 40, लासा लेने के बाद इसको जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा r/100, ठीक, यहाँ बचेगा 2/40, कितना बचेगा 2/40, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे आ जाएगा 5। तो r जो हमारा आया है, कितना आया है, r बराबर हमारा है 5%, और यही हमारी वार्षिक ब्याज की दर हो गई। तो दर निकालने का ये तरीका होता है, आप जितने ज़्यादा स्क्वायर, ठीक है, या घन याद कर लेंगे, ठीक है, वर्ग या घन याद कर लेंगे, आपको सवालों में उतना ही कम समय लगेगा। यहाँ से देखिए हमें 40 से पता चल गया कि ये 42 का होगा कि 43 का होगा, वहाँ से हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इसका टाइप 2 है, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसमें समय पूछेगा, देखिएगा इसमें कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, समय वाला क्वेश्चन इसमें दिखा हुआ है, पहला वाला जो इसका था, ठीक है, उसमें दर पूछी गई थी। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, दोनों का ठीक है तरीका सेम है, थोड़ा सा अंतर है करने में। देख लीजिए इसको क्या करते हैं, लिखा हुआ ₹8,000 कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9,261 रुपए हो जाएंगे, ऐसा कुछ है। कोई बंदा है उसने 8,000 रुपए लिए, ठीक, कह रहे हैं बाद में उसको 9,261 रुपए वापस करने पड़ते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं अगर दर 5% है तो ठीक n पूछ रहे हैं, समय कितना लगा, यह है हमारा उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन यानी ये हमारा है प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट, और ये हमारी है दर, इसको आर या स्मॉल आर या कैपिटल आर, ठीक है, n यानी समय पूछा है। हमारे पास फॉर्मूला है क्या, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, जिसकी जो वैल्यू पता है रख दीजिए आप। यहाँ पे हो जाएगा 9,261, यहाँ पे हमारा 8,000 रुपये लिए थे प्रिंसिपल के तौर पे, 1 + r हमारा 5% है, ठीक है, और जो समय है वो हमको नहीं पता है, n की जगह हमने n रख दिया। इसको हल करना है, देखिए 5 से जब इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, अब 20 से कम 20, और इसमें जब हम ये 1 जोड़ेंगे 21, तो 21/20 की पावर n आ जाएगा, ठीक। इसको इसके नीचे ले आते हैं, आ जाएगा 9,261/8,000 बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 21/20 की घात आ जाएगी n, पावर आ जाएगी n। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्यूब या स्क्वायर आपको पता होंगे, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इससे पता चल जाएगा कि उत्तर क्या आएगा। देखिए 3 0 है और 8 है, 8 के अगर हम फैक्टर करते हैं, चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं, देखिए 8 के फैक्टर करते हैं तो 8 लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 0 में 10 × 10 × 10 3 बार है, ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 10। ऐसे ही अगर देखें इससे कुछ ज़्यादा होगा, क्या ये 21 का क्यूब बन सकता है, चेक करना है कहाँ से, देखिए यहाँ से पता चला हमको, इसको लिख सकते हैं 2 × 10, या हम सीधा इसको 20 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको 8 को तोड़ के लिखाया है, 2 लिख सकते हैं, 10, ठीक, 1000 को तोड़ के हमने 10 × 10 × 10 में अभी 10 लिख दिया है, ठीक है। अभी पावर देखते हैं, क्या ये यही हो जाएगा, 21 का आप क्यूब जब करेंगे तो आ जाएगा 9,261, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 × 7, और इसकी जब पावर बनेगी हमारी कितनी बन जाएगी 3, इसके जब आप फैक्टर करेंगे ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, फैक्टर कर सकते हैं आप अलग लिख के, अगर आपको याद है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी।
ये लिखा हुआ है n, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7 या 21 और ये आ जाएगा 20 की पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा 21/20। जब हम पावर को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हमारा n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो हमारा आ जाएगा n इक्वल टू 3 वर्ष, मतलब 3 सालों में, ठीक है, 8,000 रुपये जो है हमारे कितने ठीक है वापस करने पड़ेंगे 9,261 रुपये, ठीक है। ये तो हमारा तरीका हुआ समय निकालने का, ठीक है, क्लियर। चलिए हमारा टाइप नंबर 3 देखिए, किसी धन पर 2 वर्ष में, ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, मूलधन। पहले वाले में, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज था या चक्रवृद्धि, ठीक है, मूलधन था। दूसरे वाले में दर या समय था। तीसरे वाले में हमारा मूलधन की बात हो रही है, ठीक है। क्या करना है आपको, किसी धन पर 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 512.50 रुपये ब्याज मिलता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए जो चीज़ हमें पता है पहले तो हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा देखिए CI लिखा हुआ है 512.50, ये तो हमारा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है जो मिलता है। हमारी दर है 5% लिखी हुई है। समय जो n है हमारा कितना है 2 वर्ष, ऐसा कुछ है, ठीक है। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है, आप उससे लगा सकते हैं। कैसे, देखिए हमारा मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल जो है वो नहीं पता है, ठीक है, प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल रखते हैं। देखिए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, ये तो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अमाउंट नहीं पता है, प्रिंसिपल भी नहीं पता है, प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ही रखते हैं, ठीक है। दर हमारी कितनी है 5, 1 + 5 और नीचे हमारा, ठीक है, 100 और ऊपर है पावर 2। 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 5 × 5 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20। 20 की जब गुणा 1 से करेंगे 20 × 20 और यहाँ पे 5 × 5 का एक जो एक आया है 20 और एक 21, 21/20। देखिए यह आ जाएगा 21/20 और इसकी पावर कितनी है हमारी 2। जब इसको हल करते हैं तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 21 का, 21 की 21 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 441, कितना आ जाएगा 441 और 20 की 20 से गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा 400 और ये हमारा लिखा हुआ है P। अब देखिए आपको गुणा करने में दिक्कत है, भाग निकालने में दिक्कत, तो क्या करना है आपको, सबसे अच्छा तरीका बता रहे हम। 20 का स्क्वायर हमको पता है, 0 का 0, 2 0 कर दिया, 2 दूनी 4 यानी 400 आ गया। 21 का नहीं पता है तो आपको क्या करना है, 20 और 21 का अंतर है 1, ठीक, दोनों को जोड़ के 1 से गुणा करके 400 में जोड़ दीजिए। 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 400 हमने 20 जोड़ा 420, 21 जोड़ा 441, अंतर निकालना है, ठीक है, और फिर उससे गुणा भी कर देनी है। जैसे मान लीजिए हमको 42 निकालना हो, मान लीजिए 22 निकालना होता, 22 का वर्ग कितना होता है, ठीक है, तरीका बता रहे हैं खाली। हमें 20 का पता है कितना होता है 400, ठीक। अब 20 और 22 में कितना अंतर होता है 2 का, ठीक, 2 लिखा और जोड़ना किसको है 20 को और 22 दोनों को ही जोड़ देना है, ठीक। 400 और ये जोड़ के आएगा 20 और 22, ठीक, आ जाएगा 42 और 42 का दूनी 84, कितना हो गया 84, यानी कितना आ जाएगा 484। ऐसे आप 23 हो, 24 हो, 25 आप निकाल सकते हो, जो भी उसके क्लोज आपको वर्गमूल या वर्ग पता हो। जैसे मान लीजिए 23 निकाल सकते हैं, यहाँ पे 23 रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए, आ जाएगा। 24 है, आपको 25 का पता है तो आप 25 से घटाकर निकाल सकते हैं, यहाँ पर घटाना लगा लीजिए, ऐसे निकल आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा अमाउंट ही आ गया। देखिए अंतर क्या दिखा हुआ था हमारे पास, ऐसा होता है CI क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम बात करें अगर हम, ठीक है, हमारा कितना था 512.50 बराबर करके है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा क्या है 441 P/400, प्रिंसिपल का है P, यही तो लिखा हुआ है। इनका लासा लेते हैं, क्या जाएगा, देखिए यहां पे आते हैं 512.50 बराबर, यहां पर देखिए लासा लेंगे तब आ जाएगा 400, तो 441 P से 400 जब घट जाएगा तो क्या बचेगा केवल 41 P और नीचे हमारा बचेगा 400, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 400 की तरह गुणा कर दीजिए या लिख दीजिए। देखिए दशमलव यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 0 यानी 100, ठीक। इन 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। हमें प्रिंसिपल निकालना है, P बराबर क्या हो जाएगा 512, उसके बाद ये 50 इसमें आ जाएगा और 4 से यहाँ पे गुणा हो जाएगी और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 41। इसको हल करना है आपको, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 1 बार जाएगा, ठीक है, बचेगा 10, 102 हो जाएगा, 8 बार, 4 बार जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है, 10 बचेगा 102 और 4 बार जाएगा 1400, सॉरी 2 बार जाएगा, ठीक है, 41 दूनी 84, ठीक है, 2 बार जाएगा, उसके बाद 5 बार और ये 0 तक बचा हुआ, ठीक है। इसकी गुणा हो जाएगी, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा 5000 रुपये 4 से गुणा करने के बाद, ठीक। ये हमारा तरीका है, इससे आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो एक और तरीका है, ठीक है, जिससे आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 5%
2 साल के लिए तो देखिए पहले साल के लिए अगर हम दर निकालने जाएं तो 5% आ जाएगी, दूसरे साल के लिए 5% आएगी, प्लस दूसरे साल में 5 का, ठीक है, 5% और आएगी। जो अभी हमने जो पिछले सवाल किया था इसको हम हल करेंगे तो हमारी दर कितना है कि 5 5 10, ठीक है, और 25 25/100 तो आ जाएगा 0.5, ठीक है, तो 5 5 10.25 इस परसेंट की दर है, ठीक। तो देखिए हमारे पास दिया कितना था, ब्याज कितना था, 512.50। अगर 10%, सॉरी 10.25% किसके बराबर है, 512 रुपये 50 पैसे के, तो 100% ही तो हमारा मूलधन होगा। तो हम जब 100% निकालेंगे 512 रुपये 50 पैसे गुणा 100 और नीचे हमारा आ जाएगा 10.25, इसका परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब हम काट पीट देंगे तो हमारा मूलधन सीधा कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका है, आपको आर यानी दर फिर आर गुणे आर बटे 100, ठीक है, इसको हल किया। हमारा जो 2 साल का पूरा ब्याज रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा, 10.25। अगर 10.25 512 रुपये 50 पैसे के बराबर है तो हमारा मूलधन 100% होगा। तो 100% निकालने के लिए 512 रुपये 50 पैसे गुणा 100 बटे हमारा जितना भी वैल्यू दी हुई थी 10.25 कैंसिल आउट करते हैं, हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, सीधा 5000 रुपये। ऐसे आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन